श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंध अथ द्वितीयोध्याय। भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य। विदुरुवाच भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहित्रवत्सलः, विद्वेषं करोत् कस्माद् नादृत्यात्मजां सतीं। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से बहुत ही स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ श्री महादेव जी से द्वेष क्यों किया? कस्तं चराचरं गुरुं निर्वैर शांत विग्रहं, आत्मारामं कथं द्वेष्टि जगतो देवतं महत्। एताद्याख्याहि मे ब्रह्मन् जामातु स्वसुरस्य च, विद्वेषस्तु यत प्राणास्तस्त्यजे दुस्तस्य जांसति। मैत्रेय उवाच पुरा विश्वसजां सत्रे समेता परमर्षयः, तथा मर्गणा सर्वे सानुगा मुनयोग्नयः। तत्र प्रविष्टं ऋषयो दृष्टवार्कमिव रोचिषा, भ्राजमानं वीतिमिरं कुर्वन्तं तत्सदः। उदतिष्ठन् सदस्यास्ते स्वधिष्णेभ्यः सहानयः, ऋते विरिञ्च शर्व च तद्भासा क्षिप्तचेतसः। सदसत्पतिर्भिर्दक्षो भगवान् साधु सत्कृतः, अजं लोकगुरुं नत्वा निशसाद तदाज्ञया। प्राङ्निष्णन् मृण्ड दृष्ट्वा नामृष्य तदनादृतः, उवाचं वां चक्षुर्भां भिवीक्ष्य दहन्निव। श्रूयतां ब्रह्मर्षयो मे सह देवा सहाग्नय, साधूनां ब्रवतो वृत्तं ज्ञानानन् च मत्सरात्। अयं तु लोकपालानां यशोघ्नो निरपत्रपः, सद्भिराचरितः पन्था ये निस्तब्धेन दूषितः। एष मे शिष्यतां प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रहीत, वाणीं विप्राग्निमुखतः सावित्र्या इव साधुवत्। गृहीत्वा मृगशावाक्ष्याः पाणिं मर्कटलोचनः, प्रत्युत्थानाभिवादार्हे वाचाप्य कृतनोचितम्। महादेव जी चराचर के गुरु, वैर रहित, शांत मूर्ति, आत्माराम और जगत के परम आराध्य देव है। उनसे भला कोई क्यों वैर करेगा? भगवान, उन ससुर और दामाद में इतना विद्वेष कैसे हो गया, जिसके कारण सती ने अपने दुस्तज्य प्राणों तक की बलि दे दी? यह आप मुझसे कहिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के सहित एकत्र हुए थे। उस समय प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशवान थे और उस विशाल सभा भवन का अंधकार दूर किए देते थे। उन्हें आया देख ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त अग्नि पर्यंत सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगतपिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा देख तथा उनसे अभ्युत्थान आदि के रूप में कुछ भी आदर न पाकर दक्ष उनका यह व्यवहार सहन न कर सके। उन्होंने उनकी ओर टेढ़ी नजर से इस प्रकार देखा मानो उन्हें वे क्रोधाग्नि से जला डालेंगे। फिर कहने लगे, देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्मर्षिगण मेरी बात सुने। मैं ना समझी या द्वेषवश नहीं कहता, बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूँ। यह निर्लज्ज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। देखिए, इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लांछित एवं मटियामेट कर दिया है।
बंदर के से नेत्र वाले इसने सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री सरीखी मृगनयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के समान पानी ग्रहण किया था, इसलिए यह एक प्रकार मेरे पुत्र के समान हो गया है। उचित तो यह था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, किंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। लुप्त क्रियाया या शुचे मानिने भिन्न से तवे अनिच्छन्न प्यादाम बालाम शूद्रायेवो शतिम गिरम प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतर्भूतगणैर्व्रत अतत्युन्मत्त वन्नग्नो व्युक्तकेशो हसनरुदन चिताभस्मकृतस्नान प्रेतं त्रं सन् स्थितभूषणः शिवापदेशो यः शिवो मत्तो मत्तजनप्रियः प्रतिप्रमथभूतानां तमो मात्रात्मकात्मनां तस्मान्मादनाथाय नष्टशौचाय दुर्हृदे दत्तावत मया साध्वी चोदिते परमेष्टिना। मैत्रेय उवाच विनिध्यैवं स गिरीशं प्रतीपं व्यवस्थितं दक्षोत्थाप उपप्रश्य क्रुद्धशप्तुं प्रचक्रमे अयं तु देवयजन इन्द्रोपेन्द्रादिभिर्भवः सहभागं न लभतां देवैर्देवगणाधमः निषिध्यमान स सदस्य मुख्यैर्दक्षो गिरित्राय विसृज्य शापं तस्मादिनिष्क्रम्य विवृद्य मन्युर्जगाम कौरव्य निजनिकेतनं विज्ञाय शाप निशिशानुग्राग्रणीर्नन्दीश्वरो रोषकशाय दूषितः दक्षाय शापं विससर्ज दारुणं ये चान्वमोदस्तद्वाच्यतां द्विजः। हाय, जिस प्रकार शूद्र को कोई वेद पढ़ा दे, उसी प्रकार मैंने इच्छा न होते हुए भी भावी वश इसको अपनी सुकुमारी कन्या दे दी। इसने सत्कर्म का लोप कर दिया, यह सदा अपवित्र रहता है, बड़ा घमंडी है और धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर शमशानों में भूत प्रेतों को साथ लिए घूमता रहता है। पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखेरे नंग धड़ंग भटकता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। यह सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म लपेटे रहता है। गलों में भूतों के पहनने योग्य नरमुंडों की माला और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहने रहता है। यह बस नाम भर का ही शिव है, वास्तव में है पूरा अशिव अमंगल रूप। जैसे यह स्वयं मतवाला है, वैसे ही इसे मतवाले ही प्यारे लगते हैं। भूत प्रेत प्रमथ आदि निरे तमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का यह नेता है। अरे, मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे भूतों के सरदार, आचारहीन और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली भाली बेटी ब्याह दी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत कुछ भला बुरा कहा, तथापि उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वे पूर्ववत निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष के क्रोध का पारा और भी ऊंचा चढ़ गया और वे जल हाथ में लेकर उन्हें शाप देने को तैयार हो गए। दक्ष ने कहा, यह महादेव देवताओं में बड़ा ही अधम है, अब से इसे इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। उपस्थित मुख्य सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने किसी की न सुनी। महादेव जी को शाप दे ही दिया। फिर वे अत्यंत क्रोधित हो उस सभा से निकलकर अपने घर चले गए। जब शंकर जी के अनुयायियों में अग्रगण्य नंदीश्वर को मालूम हुआ कि दक्ष ने शाप दे दिया है, तो वे क्रोध से तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था, बड़ा भयंकर शाप दिया। एतन्मर्यमुद्दिश्य भगवत्य प्रतिद्रोही द्रुयत्यज्ञ पृथग् दृष्टिस्तत्त्वतो विमुखो भवेत् ग्रहेषु कूटधर्मेषु सक्तो ग्राम सुखेच्छया कर्मतंत्रं वितनुते वेदवाद विपन्नधि बुद्धया पराभिध्यायिन्या विस्मृतात्मगतिः पशु स्त्रीकाम सो सत्वतितरां दक्षो वस्तमुखो जिरात विद्या बुद्धि विद्यायां कर्मं याम सौजड़ संसरन्विह ये मा चामुमनु शर्वावमानिनं गिरश्रुताया पुष्पिण्या मधुगन्धेन भूरिणा मत्ना चोन्मथितात्मानः सम्मुह्यन्तु हरद्विषः सर्वभक्षा द्विजावृत्यै धृतविद्यात् पोव्रतः
वित्तदेहेन्द्रिया रामा याचका विचरन्ति वः। तस्येवं दत्तं शापं श्रुत्वा द्विजकुलायवे भृगु प्रत्यसृजच्छापं ब्रह्मदण्डदुरत्ययं। भवव्रतधरा ये च तान् समनुव्रतः पाखण्डिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्रपरिपन्थिनः। नष्टशौचा मूढधियो जटाभस्मास्तिधारिणः। विशन्तु शिवदीक्षायां यत्र देवं सुरासवं। ब्रह्म च ब्राह्मणाश्चैव यद्यूयं परिनिन्दथ। सेतुविधारणं पुंसामत पाखण्डम् आश्रित। एष एव हि लोकानां शिवपन्था सनातन। यं पूर्वे चानुसन्त स्फुर्यत् प्रमाणं जनार्दन। तद्ब्रह्म परमं शुद्धं सतां वर्तं सनातनं। विगर्ह्य यातपाषण्डं देववो यत्र भूतराट। मैत्रेयवाच तस्येवं वदतं शापं भृगो स भगवान् भव। निश्चक्राम ततः किञ्चिद्विमना इव सानुगः। तेऽपि विश्वसृजः सत्रं सहस्रपरिवत्सरान् संविधाय महेत्सुवास। यत्रेज्य ऋषभो हरिः आप्लुत्यावभृतं यत्र गंगा यमुनयान्विता। विरजेनात्मना सर्वे स्वं स्वं धाम ययुस्ततः। वे बोले, जो इस मरण धर्मा शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से द्रोह करता है, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे। यह चातुर्मास्य यज्ञ करने वाले को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। आदि अर्थवाद रूप वेद वाक्यों से मोहित एवं विवेक भ्रष्ट होकर विषय सुख की इच्छा से कपट धर्म में गृहस्थाश्रम में आसक्त रहकर कर्मकांड में ही लगा रहता है। इसकी बुद्धि देह आदि में आत्मभाव का चिंतन करने वाली है। उसके द्वारा इसने आत्मस्वरूप को भुला दिया है। यह साक्षात पशु के ही समान है। अतः अत्यंत स्त्री लंपट हो और शीघ्र ही इसका मुंह बकरे का हो जाए। यह मूर्ख कर्ममयी अविद्या को ही विद्या समझता है। और यह जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वे सभी जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़े रहें। देववाणी रूप लता फलश्रुति रूप पुष्पों से सुशोभित है। उनके कर्मफल रूप मनमोहक गंध से इसके चित्त क्षुब्ध हो रहे हैं। इससे ये शंकर द्रोही कर्मों के जाल में ही फंसे रहे। ब्राह्मण लोग भक्ष्य के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या तप और व्रतादि का आश्रय लें तथा धन शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटका करें। नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए शाप सुनकर उसके बदले में भृगु जी ने यह दुस्तर शाप रूप ब्रह्मदंड दिया। जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो उन भक्तों के अनुयायी हैं, वे शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हों। जो लोग शौचाचार विहीन मंद बुद्धि तथा जटा राख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं, वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हों, जिसमें सुरा और आसव ही देवताओं के समान आदरणीय हैं। अरे तुम लोग जो धर्म मर्यादा के संस्थापक एवं वर्णाश्रमियों के रक्षक वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो, इससे मालूम होता है कि तुमने पाखंड का आश्रय ले रखा है। यह वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी और सनातन मार्ग है। पूर्व पुरुष इसी पर चलते आए हैं और इसके मूल साक्षात श्री विष्णु भगवान हैं। तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र और सनातन मार्ग स्वरूप वेद की निंदा करते हो, इसलिए उस पाखंड मार्ग में जाओ जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव निवास करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भृगु ऋषि के इस प्रकार शाप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न हो वहाँ से अपने अनुयायियों सहित चल दिए। वहाँ प्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे, उनमें पुरुषोत्तम श्री हरि ही उपास्य देव थे और वह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने श्री गंगा यमुना के संगम में यज्ञांत स्नान किया और फिर प्रसन्न मन से वे अपने अपने स्थानों को चले गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थे स्कंधे दक्ष शापो नाम द्वितीय अध्याय संपूर्णम्।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।